हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ब्लड टॉपिक के रिमेनिंग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज ब्लड का सेकंड पार्ट है। और फ्रेंड्स, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाके क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। राइट आंसर होगा सी, कार्बन मीनो हीमोग्लोबिन। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के केमिकल कॉम्बिनेशन को कार्बन मीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन मीनो हीमोग्लोबिन। राइट आंसर होगा सी। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनने वाले कंपाउंड को कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आपको ये दोनों टर्म पता होनी चाहिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड में हीमोग्लोबिन मिक्स होगा तो क्या कहेंगे? उसको कार्बन मीनो हीमोग्लोबिन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर फीटल आरबीसी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 80 डेज। राइट आंसर होगा ए, 80 डेज। और यदि यहाँ पर एडल्ट की बात होती तो 120 डेज होता। फीटल आरबीसी हर शॉर्टर लाइफ स्पान 80 डेज कंपेयर टू एडल्ट आरबीसी। तो एडल्ट आरबीसी कितना होता है? 120 डेज का होता है। फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। यानी कि जो फीटल हीमोग्लोबिन बाइंडिंग होती है वो एडल्ट से बेटर होती है। एडल्ट हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है, एवं फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन बनी होती है। क्या क्या होता है? तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, एवं जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा एवं 2 गामा चेन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन। तो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन कंटेन क्या होता है? जैसे कि अभी हमने देखा 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। राइट आंसर होगा डी, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फीटल हीमोग्लोबिन। राइट आंसर इज बी, HbF कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा सबमिट। क्या होगा? Hb फीटल कंपाउंड 2 अल्फा और 2 गामा सब यूनिट रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज। तो राइट आंसर इसका होगा ए, 120 डेज। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 2 चीज़ें फिर से याद रखनी है। यदि नॉर्मली क्वेश्चन में आएगा कि लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी तो 120 डेज पर आपको टिक करना है, और यदि फीटल लिखा रहेगा उसी कंडीशन में आपको 80 डेज पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी आर फॉर्म्ड हिमेटोपोएसिस अकर इन। राइट आंसर होगा डी, बोन मेरो। तो जो आरबीसी होती है वो कहाँ पर बनती है? बोन मेरो, यानी कि अस्थि मज्जा में बनती है। इसका राइट आंसर होगा डी, बोन मेरो। आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, जो यूटेराइन लाइफ के 3 मंथ से संपूर्ण लाइफ तक बोन मेरो में होता है। कब तक होता है? 3 मंथ से संपूर्ण लाइफ तक बोन मेरो में होता है। और यद्यपि आरबीसी ही नहीं, सभी प्रकार की जो ब्लड सेल्स होती है उनका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट बोन मेरो में ही होता है, जिसे क्या कहते हैं? हिमेटोपोएसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी आर सिंथेसाइज्ड इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द। राइट आंसर होगा बी, योक सेक में। किस में होगा? योक सेक में। यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द किस में होगा? जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें सिंथेसाइज आरबीसी का कहाँ पर होगा? योक सेक में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गन फीटस में मिड प्रेगनेंसी से पहले हिमेटोपोएसिस की प्राइमरी साइट होता है? राइट आंसर होगा बी, लीवर में। कौन सा? लीवर ऑर्गन फीटस में मिड प्रेगनेंसी से पहले हिमेटोपोएसिस की प्राइमरी साइट होता है। नेक्स्ट है, टर्म यूज्ड फॉर प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इज। राइट आंसर होगा सी, एरिथ्रोपोएसिस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिंगल फीचर है जो आरबीसी की लाइफ स्पान को सीमित करने के लिए जिम्मेदार होता है?
इसका राइट आंसर होगा डी, लैक ऑफ न्यूक्लियस। क्यों होगा? न्यूक्लियस की अनुपस्थिति के कारण आरबीसी केवल 120 दिन तक ही जीवित रहती है, क्योंकि सेल में जब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो आरबीसी 120 दिन के बाद कैसे जीवित रहेगी, इसलिए आरबीसी केवल 120 डेज तक ही जीवित रहती है। और न्यूक्लियस सेल के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि सेल में बनने वाले सभी सब्सटेंस पर यह नियंत्रण करता है, एवं न्यूक्लियस की अनुपस्थिति में सेल में खत्म हो चुके सब्सटेंस की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। अतः 120 दिन के बाद सेल फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होने के कारक आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन रप्चर होने से आरबीसी मर जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नॉर्मल रेटिक्यूलोसाइट काउंट ऑफ ब्लड इज, राइट आंसर होगा ए, 1 से 2%। आरबीसी की निर्माण प्रक्रिया के दौरान रेटिक्यूलोसाइट लास्ट इमेच्योर स्टेज होती है। कैसी होती है? रेटिक्यूलोसाइट या लास्ट इमेच्योर स्टेज होती है, और रेटिक्यूलोसाइट की संख्या कुल सर्कुलेटिंग आरबीसी की 1% होती है। आरबीसी का प्राथमिक रूप से प्रॉपर फॉर्मेशन न्यूट्रिशन पर डिपेंड होता है। कैसे होता है? जो आरबीसी का प्राथमिक रूप से जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूट्रिशन पर ही डिपेंड होता है, जैसे कि प्रोटीन, आयरन, B12 और फॉलिक एसिड एवं कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसाइथेमिया वेरा वाले मरीज को दी जाने वाली नर्सिंग केयर का मुख्य फोकस किसे रोकना होता है? इसका राइट आंसर होगा डी, थ्रोम्बोसिस। हेमेटोक्रिट का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। और पॉलीसाइथीमिया में ब्लड की विस्कोसिटी अधिक होने के कारण थ्रोम्बोसिस बनने से स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपके लिए हमारा वीडियो कितना हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीओपीडी युक्त क्लाइंट में सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है, तो केयर प्लान में कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस को सम्मिलित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू थ्रोम्बोसिस। सीओपीडी में क्रॉनिक हाइपोक्सिया रहने से सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होने के कारण थ्रोम्बोसिस से होने से टिश्यू परफ्यूजन इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सबसे अधिक मैच्योर नॉर्मोब्लास्ट है? इसका राइट आंसर होगा ए, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। आरबीसी के निर्माण के दौरान निम्न प्रकार की 5 स्टेज सबसे इमेच्योर स्टेज से सबसे अधिक मैच्योर स्टेज के क्रम में होती है, जैसे कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, इसके बाद पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, देन और ऑर्थोक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट। तो आरबीसीज एड रेटिकुलर स्टेज प्रोसेसेस ए फाइन रेटिकुलर नेटवर्क। तो आरबीसी में यह फाइन रेटिकुलर नेटवर्क एक मैच्योर आरबीसी के रूप में रेटिकुलेशन में जाने से पहले खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल आरबीसी काउंट फॉर वुमेन इज। तो वुमेन में आरबीसी काउंट कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, 4.2 से 5। मेल में आरबीसी काउंट कवरेज कितना होता है? 55 लाख। और महिला में पाए जाने वाले आरबीसी काउंट में 4.5 कितना 45 से अधिक होता है। यह मेल में पाए जाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, क्योंकि यह हार्मोन किडनी से एरिथ्रोपोइटिन के स्राव को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स? राइट आंसर होगा बी, एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एचबी कंटेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। राइट आंसर होगा बी, 14 to 16 GM पर DL। नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन एट बर्थ कितना रहेगा? 25 ग्राम पर DL, 1 ईयर 17 ग्राम पर DL, और एडल्ट मेल में 15 एवरेज वैल्यू एंड एडल्ट फीमेल में 14.5% एवरेज वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसीज इज, राइट आंसर होगा ए 7 to 8 म्यूएम। डायमीटर ऑफ आरबीसी इज 7.2 म्यूएम, एवरेज 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, तो हीमोग्लोबिन किस टाइप का है? इसका राइट आंसर होगा बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कोई भी पिगमेंट जैसे कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो बॉडी में ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएसआर मीन्स, तो ईएसआर का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यह एक वर्टिकल ट्यूब में ब्लड और एंटीकोगुलेंट जैसे कि हिपेरिन, सोडियम या सिट्रेट तथा ईडीटीए को मिक्स करने के बाद आरबीसी के नीचे बैठने की दर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज के रोग के पूर्वानुमान को किस टेस्ट के द्वारा बेस्ट असिस्ट किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा डी ईएसआर। ईएसआर एक नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसका उपयोग इन्फ्लामेशन मार्कर के रूप में तथा पेशेंट के प्रोग्नोसिस को असिस्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी किडनी से निकलने वाले ईपीओ से अधिक स्त्राव से अधिक हो जाता है। क्या रहता है ये? किडनी से निकलने वाले ईपीओ के अधिक स्त्राव से अधिक हो जाता है, यानी कि टोटल ब्लड वॉल्यूम में से आरबीसी के द्वारा घेरे गए ऑक्यूपाइड प्रतिशत आयतन को हीमोक्रेटिक अथवा पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन में हिमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम का सामान्य नॉर्मल लेवल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी 40% से 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री वाला मरीज मेडिकल यूनिट में भर्ती होता है एवं नर्स देखती है कि आरबीसी काउंट बढ़ी हुई है। इस पेशेंट में इस लैब रिजल्ट हेतु तो निम्न में से कौन सा संभवतः कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ए क्रॉनिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी। तो फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी की हम क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।